गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे आप सब लोग। एंड वेलकम टीम यंग एंटरप्रेन्योर। आप सभी का स्वागत है टीम यंग एंटरप्रेन्योर के इस सेशन में, राइट। तो सबसे पहले सेशन शुरू होने से पहले हम एक बार ब्रीफ में टीम यंग एंटरप्रेन्योर के बारे में फिर से जानेंगे। वैसे आपको पिछले सेशंस में बताया गया होगा, लेकिन फिर से हम एक बार टीम यंग एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है ऑर्डिनरी पीपल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में, उनकी लाइफ में राइट नॉलेज और राइट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करवा के, राइट। टीम यंग एंटरप्रेन्योर एक ऐसी कम्युनिटी है जो ऑर्डिनरी पीपल को हेल्प करती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में, राइट। पॉइंट नोट करिएगा। देखिए, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ इतना सा फर्क है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन को अगर राइट नॉलेज और राइट स्ट्रेटेजी पता चल जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है, राइट। तो अभी हम जानेंगे कि टीम यंग एंटरप्रेन्योर के मेन एम्पावरमेंट्स क्या है। टीम यंग एंटरप्रेन्योर कौन कौन से एम्पावरमेंट्स प्रोवाइड करवाती है, तो उन सब के बारे में अभी हम जानते हैं। अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करवाती है, फ्री कोचिंग एंड लर्निंग आपको प्रोवाइड करवाती है, राइट। ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम आपको प्रोवाइड करवाती है, पर्सनल मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करवाती है, फ्री सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाती है, राइट। तो दोस्तों, इतनी सारी चीजें आपको ये अकेला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। अगर आप यही सारी चीजें बाहर मार्केट में जाएंगे तो आपसे हजारों लाखों चार्ज किया जाएगा। आप डिस्कस करके देख लीजिएगा, अगर आप किसी से पर्सनल मेंटरशिप लोगे तो उसके लिए लाखों चार्ज किया जाएगा आपके लिए, राइट। पर्सनल मेंटरशिप ऐसे नहीं मिलती है, लेकिन TYE प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाने वाला है, प्लस में फ्री सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाने वाला है, राइट। सो चलिए अब जानते हैं हम जॉब वर्सेस एटमी, राइट। अभी हम आगे कुछ स्लाइड्स में जानने वाले हैं, 10 से 11 स्लाइड में हम जानने वाले हैं कि जॉब और एटमी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। जॉब करने से क्या फायदे हैं और एटमी करने से क्या फायदे हैं। देखो, मैं किसी जॉब को डाउन नहीं बोल रही हूँ, जॉब अच्छी होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जॉब बुरी होती है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एटमी बिजनेस को चूज करते हैं तो उसकी क्या एडवांटेज आपको ले सकते हो, राइट। कौन कौन से ऐसे एडवांटेज है जो आपको मिल सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 1 में हम सबसे पहले जानेंगे जॉब में, ठीक है। जॉब में हम बात करते हैं कि फिक्स सैलरी होती है, राइट। जो भी जॉब पर्सन यहाँ पे हैं उनको बिल्कुल पता होगा इस बारे में कि यहाँ पे फिक्स सैलरी होती है जॉब में, राइट। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर जब स्टार्ट किया, आपका 30,000 है, राइट। आपका 30,000 है तो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, हद मार के, वो भी एक अगर हाई क्वालिफिकेशन हाई प्रोफाइल वाली कंपनी के साथ आप एसोसिएट हैं तो आपका 35,000 हो जाएगा। उसे नेक्स्ट ईयर 40,000 हो जाएगा, उसे नेक्स्ट ईयर 45,000 हो जाएगा, उसे नेक्स्ट ईयर 50,000 हो जाएगा। आई थिंक राइट, मैं सही कह रही हूँ। जो भी जो पर्सन है वो इस चीज को पहचान गए होंगे, वो भी हाई प्रोफाइल वाली कंपनी के साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, राइट। तो फिक्स सैलरी होती है, ना ही उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चीजें मिल पाती हैं, ना ही एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। आपसे एक्स्ट्रा वर्क करवा लिया जाएगा लेकिन एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दी जाती है जॉब में, राइट। अब बात करते हैं एटमी बिजनेस की, राइट। एटमी बिजनेस में नो फिक्स सैलरी, यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी आपको नहीं दी जाती है, यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती है। सपोज दैट आप जब स्टार्टअप करते हैं, राइट, फर्स्ट ईयर मान लीजिए पहले साल जब आप स्टार्ट करते हैं तो 10,000 के साथ में करते हैं, राइट। बट टू एंड ईयर दूसरे साल में आपकी जो इंक्रीज होती है 80,000 होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन मैंने राउंड फिगर लेके लिया है, राइट। उससे तीसरी ईयर आपकी जो इनकम होती है 1,50,000 होती है, राइट। उससे नेक्स्ट ईयर होती है 2,50,000 होती है। और अगर फिफ्थ ईयर की मैं बात करूं तो 4 लाख आपकी इनकम यहाँ से होती है, राइट। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम क्या बोल रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। तो मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, पिछले कुछ सेशंस में आपको बताया भी गया होगा और कल का जो सेशन होगा उसमें आपको और भी क्लियरली चीजें बताई जाएंगी कि ये पॉसिबल है। और साथ में ये भी बताया गया होगा, अगर आप लोगों को याद है, कि बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने कितना इनकम लिया, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा इनकम लिया है। और कल के सेशन में आपको फिर बताया जाएगा कि आप कितना इनकम एटमी बिजनेस से ले सकते हैं,
राइट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, ठीक है। पॉइंट 2 नंबर पे हमारा आता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ठीक है। जॉब में आपको कभी भी पैसिव इनकम नहीं मिलती है, जॉब में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम ही मिलती है, राइट। जॉब में आपको कभी भी पैसिव इनकम नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम ही मिलेगी आपको। अगर आपको जॉब में इनकम लेनी है तो आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, राइट। हर दिन काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे, महीने के मान लीजिए 3 दिन 4 दिन अगर आप वर्क नहीं करते हैं तो 3-4 दिन का आपका पेमेंट कट के आपको जो है आपकी सैलरी दी जाती है। एम आई राइट? आई थिंक जो जॉब पर्सन है, जो ऑलरेडी जॉब में है, वो इस चीज को पहचान पा रहे होंगे, राइट। बट एटमी बिजनेस में आपको पैसिव इनकम मिलती है, राइट। एटमी बिजनेस में आपको जो है पैसिव इनकम मिलते हैं। यहाँ पे हद मार के 3 से 5 साल तक आपको काम करना पड़ता है। उसके बाद में चाहे आप काम करो चाहे ना करो, आपका बिजनेस, आपकी इनकम आएगी ही आएगी, राइट। तो पॉइंट नोट कीजिएगा कि जॉब में जो है, देखो मैं फिर रिमाइंड करवा रही हूँ आपको कि मैं जॉब को डाउन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो जॉब पर्सन है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो ये चीजें पहचान पा रहे होंगे कि ये रियलिटी है, राइट। ये रियलिटी है कि वहां पे अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, 2-3 दिन 4 दिन की छुट्टी ली है, तो आपका पेमेंट कट के आता है, राइट। आप ये जो मैं सिर्फ वो चीजें बता रही हूँ जो रियल है, कोई अलग चीज मैं बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ, राइट। तो ये डिफरेंसेस है, आप लोगों के सामने है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, ठीक है। जॉब फैसिलिटीज एंड एटमी फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब फैसिलिटीज की। जॉब में कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो है हमें मिलती है। देखो, जॉब में फर्स्ट पॉइंट मेरा है मनी। बिल्कुल जॉब में मनी आपको मिल सकता है, मनी आपको जॉब में मिल जाएगा, राइट। सेकेंड पॉइंट है मेरा गुड हेल्थ, स्किन केयर, हेयर केयर। ये आपको जॉब में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट हेल्थ की तो बैंड बज जाती है, कुछ अता पता नहीं होता है खाने का, कुछ पता नहीं होता है स्किन का क्या हाल होता है, हेयर का क्या हाल होता है, राइट। आने जाने में धूल मिट्टी में हालत खराब हो जाती है, वो जॉब पर्सन जानते हैं ऑलरेडी, राइट। और थर्ड है इंजॉइंग। तो वहां पे भी आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। जॉब में इंजॉइंग तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको इंजॉय करने के दे देंगे तो काम कौन करेगा, राइट। फोर्थ है डिप्रेशन। डिप्रेशन आपको वहां पे भर भर के मिल जाएगा। डिप्रेशन वहां पे आपको भर भर के मिल जाएगा। आप जितना डिप्रेशन से पीछा छुड़ाओगे, आपको उससे ज्यादा ही डिप्रेशन वहां पे मिल जाएगा, राइट। बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो वहां पे आपको किसी भी तरीके की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, किसी वर्क के लिए कोई ट्रेन नहीं किया जाता है, ना ही आपको फ्रीडम दिया जाता है, ना ही कोई वर्ल्ड टूर दिया जाता है, राइट। तो ये जॉब की कुछ फैसिलिटीज होती हैं जो मैंने आपको प्रेजेंट की है। अब बात करते हैं एटमी फैसिलिटीज की, राइट। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट फर्स्ट की, मनी। मनी आपको यहाँ पे बहुत मिलने वाला है, राइट, जो कि आप पिछले सेशंस में जान भी चुके होंगे। बात करते हैं सेकंड नंबर की, गुड हेल्थ एंड स्किन केयर एंड हेयर केयर आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। गुड हेल्थ भी मिलती है, स्किन केयर भी मिलता है और हेयर केयर भी आपको मिलता है। इंजॉइंग, प्लस में इंजॉय, आप ऑनलाइन वर्क को आराम से इंजॉय करते करते आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, राइट। और बात करें डिप्रेशन की, तो वो 1% भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। किसी चीज का डिप्रेशन नहीं होता है यहाँ पे, राइट। कोई कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि इतना टारगेट है, इसको कंप्लीट करो, ये करके दो, टास्क करो वरना जॉब छूट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 0% डिप्रेशन है, राइट। 5 पॉइंट मेरा आता है ट्रेनिंग। आपको यहाँ पे पर डे ट्रेनिंग दी जाती है, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, हर एक चीज के लिए ट्रेन किया जाता है, राइट। 6 पॉइंट मेरा आता है फ्रीडम। आपको 100% फ्रीडम आपको यहाँ दी जाती है, राइट। और 7 पॉइंट आता है मेरा वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर भी आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा खर्चा कंपनी का होता है, घर से निकलने से लेके घर में वापस आने तक का, रहने का, होटल का, जाने का, सारा खर्चा कंपनी खुद देती है, राइट। दोस्तों, पिछले सेशंस में आपको ये चीज बताई भी गई होगी, राइट। तो ये है एटमी की फैसिलिटीज। आप दोनों में फर्क देख सकते हैं कि क्या है फर्क, कौन से एडवांटेज आपको यहाँ से मिल सकते हैं जो कि हमें जॉब से पॉसिबल नहीं है, राइट। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की, राइट, सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी आपको जॉब में नहीं मिलती है, राइट। सिक्योरिटी आपको जॉब में नहीं मिलती है क्योंकि वहां पे देखिए बहुत सारी टेंशन्स रहती है। मान लीजिए आपको कोई टारगेट दिया जाता है, आप वो फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। या फिर मान लीजिए आपसे ज्यादा हायर एजुकेशन का नॉलेज का कोई बंदा आया है तो आपकी जगह उनको दे दी जाती है। ये होती है जॉब की हालत, राइट। तो वहां पे सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती है। बट बात करें एटमी की तो यहाँ पे सिक्योरिटी विथ फ्रीडम, यहाँ पे आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। जो आपकी जगह वो आप ही की जगह है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी तो मिलते हैं, वो भी फ्रीडम के साथ में, वो भी फ्रीडम के साथ में, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको 100% जो सिक्योरिटी है एटमी बिजनेस प्रोवाइड करवाता है, राइट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, फिक्स टाइम। देखो जॉब में फिक्स टाइम होता है कि 9 to 5 आपको जाना है तो जाना ही है, 8 to 5 आपको जाना है तो जाना ही है। अगर आप 1 घंटा भी लेट हो, 1 घंटा छोड़ो, आप अगर 20 मिनट भी लेट होते हैं ना तो 100 ताने आपको सुनने पड़ते हैं वहां जाने के बाद में, राइट। तो वहां का फिक्स टाइम है कि आपको इतने टाइम में जाना ही पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम पूरे 30 दिन, मान लीजिए संडे निकाल दीजिए, 3-4 संडे निकाल दीजिए, उसके बाद में अगर पूरे 30 दिन आप जॉब पे जाते तो आप इंजॉय कब करेंगे? क्या जॉब में वो पॉसिबल है? आई थिंक नहीं है। तो बस वही टाइम शेड्यूल आता है, उठे सुबह, नहाए धोए, खाना खाए, जॉब निकले, शाम को वापस घर पहुंचे, फिर थके हारे सो गए, सेम शेड्यूल चलता है। तो जॉब में फिक्स टाइम होता है जो आपको फॉलो करना ही पड़ता है एनी कॉस्ट, राइट। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 दिन 3 दिन देखेगा बॉस, उसके बाद में आपको हटा देगा वहां से और आपकी जगह किसी और पर्सन को रखेगा, राइट। तो फिक्स टाइम है जो कि आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन एटमी बिजनेस में फ्लेक्सिबल टाइम आपको मिलता है, राइट। फ्लेक्सिबल आपको टाइम मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग जब चाहे तब काम कर सकते हैं। मॉर्निंग में मन कर रहा है मॉर्निंग में काम कीजिए, दोपहर में मन कर रहा है दोपहर में कीजिए, नाइट में मन कर रहा है नाइट में कीजिए। तो यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबल टाइम आपको मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6, ठीक है। जॉब में जो है रिटायरमेंट मिल जाता है 60 के बाद में। और बात करें तो प्राइवेट जॉब में तो देखिए कोई पेंशन प्लान भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब की तो 60 के बाद में पेंशन प्लान के साथ में रिटायरमेंट जो है आपको मिलता है, राइट। वो भी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में, वो भी किसी किसी में, सब में नहीं मिलता, किसी किसी में ही मिलता है। वो भी कब? पूरे 60 वर्किंग के बाद में, ठीक है। पूरे 60 वर्किंग के बाद में जो है आपको पेंशन प्लान मिलता है। लेकिन अगर मैं एटमी बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे अर्लियर रिटायरमेंट आपको मिल जाता है। ओनली 3 to 5 ईयर आपको काम करना पड़ता है, उसके बाद में आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाती है यहाँ से, राइट। पैसिव इनकम यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है, वो तो होती है, प्लस में रॉयल्टी इनकम आपको यहाँ पे मिलती है, राइट। रॉयल्टी इनकम मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपका, आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इन फ्यूचर मान लीजिए कुछ हो जाए तो जो आपकी इनकम है, जो आपका लेवल है, वो ऐसे के ऐसे आपकी जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है। सेम इनकम पे, सेम इनकम पे जो है आपकी जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है। ये होती है रॉयल्टी इनकम, जो कि किसी जॉब में पॉसिबल नहीं है, राइट। तो डिफरेंसेस आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, सोशल स्टेटस और हाई सोशल स्टेटस, राइट। जॉब में जो है सोशल स्टेटस आपका कितना रह सकता है, क्या रह सकता है? जॉब में सोशल स्टेटस आपका एक विलेज तक हो सकता है, एक सिटी तक हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट तक हो सकता है, या हद मार के एक स्टेट लेवल तक हो सकता है, राइट। अब मान लीजिए कि कोई अपने, जैसे मान लीजिए मैं खुद गांव से बिलोंग करती हूँ, अब मान लो कोई मेरे गांव में प्राइवेट जॉब में है तो उसकी तो कोई ज्यादा बात नहीं होगी, देखो। लेकिन मान लीजिए सपोज दैट कोई पर्सन है जो पहली बार गवर्नमेंट जॉब लगा है, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब लगा है, तो उसको गांव के सारे लोग जानेंगे, आई थिंक सारे लोग जानेंगे। या फिर हो सकता है सिटी तक पहचान हो उसकी, या फिर डिस्ट्रिक्ट तक हो सकती है, या फिर मान लो और उसका अच्छा लेवल है तो वो स्टेट लेवल तक जान सकते हैं। लेकिन एटमी बिजनेस में हाई सोशल स्टेटस होता है,
राइट। नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल सोशल स्टेटस भी मिल सकता है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं बात बताऊं, मैं खुद की बता देती हूँ आपको। देखिए मैं सिक्कर राजस्थान के रहने वाली लड़की हूँ, ठीक है। मैं सिक्कर राजस्थान के रहने वाली लड़की हूँ, छोटे से गांव से, ठीक है। लेकिन आज इंडिया के हर एक स्टेट से जो है मेरा स्टेटस, सोशल स्टेटस बना हुआ है। प्लस में ओनली नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल भी मेरा वर्क चलता है। वो कैसे पॉसिबल हुआ? एटमी बिजनेस से, ऑनलाइन बिजनेस से। तो क्या वो जॉब में पॉसिबल है? नहीं है। तो आपको हाई सोशल स्टेटस ओनली ऑन ऑनलाइन बिजनेस, एटमी बिजनेस में ही मिल सकता है। राइट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। जॉब में आपको एक फिक्स बजट मिलता है, ठीक है। फिक्स बजट दैट मीन कि आप अपनी फैमिली में अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग आप अपना फिक्स बजट सेट करते हैं कि इस महीने हमें इतना ही खर्च करना है। अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा खर्च किया तो पूरा का पूरा बजट जो है बिगड़ जाएगा। राइट। अगर मान लीजिए किसी पर्सन की 15,000 सैलरी है, तो उसको सारा देखना पड़ेगा, ईएमआई का, होम लोन का, सारा कुछ उसको एडजस्ट करके उस 15,000 के अकॉर्डिंग अपने घर का बजट फिक्स करना पड़ेगा। राइट। और हर महीने सेम सिचुएशन उसकी चलती है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो पूरे साल का जो बजट है उसका हिल जाता है। राइट। बट एटमी बिजनेस में नो फिक्स बजट। यहाँ पे कोई फिक्स बजट सेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। राइट। वो क्यों नहीं है, मैंने आपको पीछे भी बताया है, पिछले 3-4 सेशन में आपने सुना भी है। क्योंकि यहाँ पे आपकी फिक्स सैलरी नहीं, यहाँ पे आपके पास में जो है पैसिव इनकम आती है। आपके पास में यहाँ पे बहुत सारा मनी आता है, जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। आपका जो इंक्रीज होता है, आपका जो पेमेंट इंक्रीज होता है वो किस लेवल तक होता है। तो यहाँ पे आपको फिक्स बजट के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। राइट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। जॉब में जो है आपको लिमिटेड पर्सनल डेवलपमेंट मिलती है। राइट। मेरा जो सबसे बेस्ट पॉइंट है एटमी बिजनेस करने का, वो आप सुनिएगा, यही है। आपको अभी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो एटमी बिजनेस से आपको मिल सकती है। राइट। अभी पहले मैं जॉब के बारे में बताती हूँ, ठीक है। लिमिटेड पर्सनल डेवलपमेंट जो है जॉब में हमें मिलती है। लीडर स्किल, फर्स्ट जो है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल्स आपको बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। क्योंकि अगर आपको लीडरशिप स्किल दी जाएगी तो आप बॉस की जगह नहीं बैठ जाएंगे। इसलिए आपको लीडरशिप स्किल्स कभी भी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। सेल्स एंड मार्केटिंग आपको कभी नहीं सिखाई जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको कभी नहीं सिखाई जाती है। डेली ट्रेनिंग अभी आपको कभी नहीं दी जाती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करवाया जाता है। राइट। ये सारी चीजें जो है जॉब में नहीं करवाई जाती है। बट एटमी बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे अनलिमिटेड पर्सनल डेवलपमेंट जो है आपको मिलता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं खुद हूँ। राइट। मैं खुद हूँ। मैं लास्ट में थोड़ा सा अपने बारे में जरूर आप लोगों को बताऊंगी ताकि आपको हेल्प हो। राइट। अभी बात करते हैं फर्स्ट, लीडरशिप स्किल यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाई जा सकती है। आपको यहाँ पे लीडरशिप स्किल प्रोवाइड करवाई जाती है। आप खुद देख लीजिए, मैं इतने सारे लोगों को लीड करती हूँ, ये क्या है? लीडरशिप स्किल है जो मुझे सिखाई गई है, मुझे तैयार किया गया है। तो ये लीडरशिप स्किल आपको यहाँ पे दी जाती है। सेल्स एंड मार्केटिंग आपको सिखाई जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको सिखाई जाती है। डेली बेसिस पे ट्रेनिंग आपको दी जाती है। प्लस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको दी जाती है। राइट। तो ये सारी चीजें आपको एटमी ऑनलाइन बिजनेस में ही मिल सकती है, किसी भी जॉब में नहीं। डिफरेंसेस समझिएगा। अगर जॉब में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो क्या आप उस बॉस की जगह, जहां जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां पे आप नहीं हो सकते? हो सकते हैं। और इसी वजह से आपको वो सारी चीजें वहां पे नहीं दी जाती है। राइट। बट एटमी बिजनेस आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाने वाला है। TYE प्लेटफॉर्म आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाने वाला है। राइट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, ठीक है। लिमिटेड नो ट्रैवल अपॉर्चुनिटी। राइट। जॉब में किसी भी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, घूमने फिरने को नहीं मिलता है। हाँ, कुछ कुछ हाई क्वालिफाइड जो कंपनीज होती है उनमें मिलता है, वो भी लिमिटेड मिलता है। राइट। लिमिटेड ही मिलता है। और बात करूं मैं एटमी बिजनेस की, तो यहाँ पे लग्जीरियस
नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर आपको मिलता है, राइट। आपको पिछले सेशंस में दिखाया भी गया होगा दोस्तों, राइट। यहाँ पे लग्जरियस नेशनल और इंटरनेशनल टूर मिलता है। अभी हमारी टीम से गोवा के लिए टूर जाएगा नेशनल, राइट, और इंटरनेशनल टूर जाएगा हमारा नवंबर में, राइट। हम बहुत सारे लोग वहां पे साउथ कोरिया में जाएंगे। ये इंटरनेशनल टूर है और कंपनी खुद देती है इसका सारा खर्चा, घर से निकलने से लेके घर में वापस आने तक का सारा खर्चा कंपनी खुद उठाती है दोस्तों। तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ एटमी बिजनेस का, राइट। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी 29 अप्रैल को हमारा गुड़गांव में एक 5 स्टार होटल में एक इवेंट है। सारा कुछ कंपनी मैनेज करेगी, हमें तो सिर्फ आना और जाना है, राइट। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस वाली सारी चीजें पॉसिबल है ऑनलाइन एटमी बिजनेस में, राइट। ये किसी जॉब में पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अब बात करते हैं नंबर 11 की, ठीक है। सक्सेस रेशियो इन जॉब, सक्सेस रेशियो इन एटमी एंड ऑनलाइन बिजनेस, राइट। तो दोनों में रेशियो इक्वल होता है। देखो 5% सक्सेस जॉब में होता है, 5% सक्सेस एटमी या अदर बिजनेस में होता है। 95 लोग जॉब में भी अनसक्सेसफुल होता है और 95 अनसक्सेसफुल लोग बिजनेस में भी होते हैं, राइट। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो सक्सेस रेशियो निकलता है, मान लो कि आप किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो। फर्स्टली तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे, हर घर में 1 से 2 लोग आपको इतना स्टडी करने वाले मिल जाएंगे ना कि दिन रात लगे रहते हैं, खाने का पता नहीं होता, पीने का पता नहीं होता है। आप खुद लोग देख लीजिए, अगर जो स्टूडेंट है यहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट है तो एनालाइज करिए कि आप पिछले कितने साल से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने साल से आप स्टडी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर रद्द कर दिया जाता है, कभी एग्जाम को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, राइट। तो अगर आप अपना एफर्ट भी लगाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपका निकल जाता है। लेकिन ओनली 5%, वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले, राइट, बहुत ज्यादा हार्ड एजुकेशन लेने वाले पर्सन ही जो है इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। अब बात करते हैं एटमी बिजनेस में 95 अनसक्सेसफुल क्यों है और 5% सक्सेसफुल क्यों है, राइट। यहाँ पे एक ही चीज है, यहाँ पे देखिए हार्ड वर्क नहीं, यहाँ पे स्मार्ट वर्क होता है। यहाँ पे 5% सक्सेसफुल वे लोग हैं जस्ट जिनको जानना है कि मुझे करना है, ठीक है, जो जानते हैं कि मुझे करना है और अपने वर्क के लिए पूरा 100% तैयार होता है। 95% वो होते हैं जो कुछ समझते ही नहीं है, जो बिजनेस को समझ ही नहीं पाते हैं। तो 95% यहाँ पे वे पर्सन है, राइट। बाकी जॉब में जो है 95 में वे लोग भी आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा स्टडी करने के बावजूद भी वो सक्सेस को नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने मेहनत की है तो वो 5% में आ सकता है। यहाँ पे किसी ने मेहनत की है तो डेफिनेटली वो 5% का पार्टिसिपेंट बन सकता है, सक्सेस को ले सकता है, राइट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की, ठीक है। जॉब में है जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लीजिए अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना तो मिलेगी नहीं। वैसे तो मिलना ही मुश्किल आज के टाइम पे आप लोगों के सामने है। अगर चलो मिल भी गई तो उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। बहुत ज्यादा हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी तब जाके जॉब आपको मिलेगी। और प्राइवेट जॉब का हाल है तो वही है कि आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज के, आपकी डिग्रीज के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको जॉब दिया जाएगा। तो यहाँ पे जॉब के लिए बहुत सारी आपके पास में एजुकेशन होनी चाहिए, तब जाके जो है आपको जॉब मिलेगा, वो भी एक अच्छा खासा, अगर आपको जॉब चाहिए तो। वरना तो 10, 12, 15 हजार मिनिमम बस यही जॉब जो है मिल पाता है, राइट। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर एटमी बिजनेस। तो मैं बता दूं आपको, एटमी बिजनेस के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए आपको किसी डिग्री का नीड ही नहीं है। आपको इसके लिए किसी डिग्री का नीड नहीं है, किसी तरीका का कोई एजुकेशन नहीं है। यहाँ पे बस एक ही चीज है, यहाँ पे बस एक ही चीज होनी चाहिए। आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, प्लस में इंटरनेट होना चाहिए, जो कि दोनों चीजें आपके पास में है। और बस उसका सही यूज आपको करना आना चाहिए। उसके लिए आपके पास में बस एक सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए और बस आपके माइंड में एक चीज होना चाहिए कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, राइट। तो उसके लिए बस एक ही क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है, बाकी अदर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट।
अब बात करते हैं, मेरा ये लास्ट पॉइंट है जो कि पूरी मीटिंग का जो है निचोड़ आपके सामने रख देगा। एक छोटी सी स्टोरी के साथ में मैं अभी मीटिंग को एंड करूंगी, ठीक है। अभी आपको ना मेरी जो स्लाइड है उसमें दो पिक्चर दिख रही होंगी, जिधर एक तरफ आपको दिख रहा होगा कि एक अंकल जी है कि जो समोसे बना रहे हैं, और दूसरी तरफ एक मैम है जो कि अपना कुछ वर्किंग कर रही है, राइट। अब मैं इनकी छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगी, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। ये जो मैम है, इन मैम की जो कंपनी है, जस्ट उसके सामने ये अंकल जी की समोसे की दुकान है, ठीक है। और मैम जो है, जब लंच ब्रेक होता है तब अंकल जी की शॉप पे जाती है समोसे खाने, और वहां पे समोसे खा के आती है। तो ऐसे जब जैसे हम नहीं जाते हैं बाहर कहीं पे भी, कुछ सब्जी लेने जाते हैं या पानी पूरी खाने जाते हैं या फिर किसी समोसे की दुकान पे जाते हैं, तो हम बात करने लग जाते हैं, अंकल जी कहाँ से हैं आप, कैसे हैं, कितने टाइम से ये कर रहे हैं, राइट। तो सेम उसी तरीके से जो है मैम उनसे अंकल जी से बात करती है कि अंकल जी आप कितने टाइम से इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, राइट। कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं, कितने टाइम से आप समोसे बना रहे हैं, और कितना कमा लेते हैं। तो अंकल जी ने कुछ नहीं कहा, उनको कहा कि बस बेटा जी हम कमा लेते हैं 15,000 रुपए पर मंथ कमा लेते हैं। तो जो लड़की है वो बोलती है कि अरे अंकल जी कहाँ आप भी इन सब में फंसे हुए हो, ये सब 15,000 में क्या होता है, कुछ अच्छा जॉब देखिए, कुछ अच्छी पोजीशन पे जाइए, कुछ अच्छा इनकम होगा। तो अंकल जी ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा के रह गए, राइट। नेक्स्ट डे फिर होता है, सेम सिचुएशन आती है, जब लड़की अंकल जी के पास में आते हैं, तो इस बार अंकल जी उनसे क्वेश्चन करते हैं कि बेटा जी एक बात बताइए मुझे। तो लड़की बोलती है अंकल जी पूछिए। तो बेटा जी मुझे ये बताइए कि आप महीने का कितना कमा लेती है। तो वो बोलती है कि अंकल जी मैं महीने का 30,000 पर मंथ में कमा लेती हूँ, राइट। तो अंकल जी ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि तुम 30 साल बाद कितना महीने का कमा लोगे, राइट। 30 साल बाद तुम महीने का कितना कमा लोगे। तो लड़के ने थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताया कि अंकल जी मैं महीने का कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ कमाऊंगी। अंकल जी मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाऊंगी। तो अंकल जी हंस के बोले कि बेटा जी जो आज मैं 15,000 में कर रहा हूँ, आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद में उसको मैं 5 लाख पर मंथ करूंगा, राइट। ये डिफरेंसेस है आपकी और मेरी सैलरी में, राइट। और सेकंड चीज कि आप मान लीजिए इन फ्यूचर जब आप 1 लाख रुपए कमा रही है, क्या आपकी वो 1 लाख की इनकम आपके बच्चे को जाएगी, आपका बच्चा वहीं से शुरुआत कर पाएगा। लेकिन मेरा बेटा 5 साल बाद में जिस इनकम पे मैं इस चीज को छोड़ूंगा, जिस इनकम पे इस बिजनेस को छोड़ूंगा 5 लाख पे, वो 5 लाख से शुरू करेगा, राइट। बट आपके बच्चे को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन मेरा बेटा 5 लाख से शुरुआत करेगा, राइट। तो दोस्तों यही डिफरेंट है जॉब और बिजनेस में, जो कि मैंने आप सब लोगों के सामने रखा। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंसेस है, क्यों हमें ऑनलाइन बिजनेस को चूज करना चाहिए, क्या एडवांटेज है जो हमें एटमी बिजनेस से मिल सकते हैं। ओके सो दोस्तों अभी मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंसेस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने सारी चीजें आप लोगों के सामने शेयर की है। होप सो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आई होगी ये चीजें, राइट। दोस्तों मैंने अभी कहा था, जब मैं आपको बता रही थी कि मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है। जो जो मैंने बताया था ना आपको जॉब फैसिलिटीज और एटमी फैसिलिटीज के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अनु शर्मा है और मैं सिक्कर राजस्थान के रहने वाली हूँ, एक छोटे से गांव में जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर बात करूं जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो यहाँ पे इस गांव में कोई बिजनेस नाम को जानता भी नहीं था कि बिजनेस कुछ होता भी है क्या, राइट। वहां से मैंने शुरू किया, लेकिन आज मैं बहुत सारे लोगों को गाइड करती हूँ, बहुत सारे लोगों को सिखाती हूँ। और बात करूं मेरा सोशल स्टेटस, तो मेरा सोशल स्टेटस ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री में भी है। दोस्तों ये पावर है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस की, ये पावर है सिर्फ और सिर्फ एटमी बिजनेस की, ये पावर है सिर्फ और सिर्फ TYE प्लेटफॉर्म की, जो आप सबको मिलने वाले है, राइट। सो दोस्तों थैंक यू सो मच।